फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक टोपी लेकर आई हूँ। बिल्ली टोपी कह लीजिए, कैट का की टोपी कह लीजिए। देखिएगा आप, इस तरीके से इसके ये निकले हुए हैं, जैसे बिल्ली के कान निकले हुए थे बेसिकली ऐसे निकले हैं। काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी कि कुछ इस तरीके का अलग दिखाया जाए, और मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। बेसिकली आप ये देखेंगे पीछे से इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए। तो चलिए, ये मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आप बच्चों के लिए किस तरीके से बनाएंगे। अगर ये देखेंगे आप, तो ये तो बॉर्न बेबी से भी थोड़ा सा छोटा है, गुड़िया, उसके लिए मैंने बनाई है। बट मैं जो आपको है थोड़ा सा इससे बड़े के लिए बना के बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसे बनाएंगे। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, नॉर्मल वूल लेंगे, जो बेबी वूल होती है, 10 नंबर की सिलाई लेंगे और 10 फंदे आप डालेंगे। अब 10 फंदे डालने के बाद पहली लाइन तो मैं इस तरीके से इसे ऐसे पहली लाइन पूरी उल्टी करूँगी। बेसिकली ये बैक साइड से शुरू होती है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बन रही है, पर बहुत जल्दी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। अब देखिए, ये 10 फंदे हैं। अब 10 फंदों में से पहले 4 फंदे तो मैं बनाऊंगी। 1 2 3 4। 4 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करूँगी। हमने जाली डालनी है और फंदा बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ किया, इस वाले फंदे को मैंने ऐसे बना दिया। अगेन एक फंदा बनाऊंगी और फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ किया ऐसे, और इस वाले फंदे को बनाऊंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 जाली बनाई, यानी कि 2 फंदे हमने बढ़ाए, और सेंटर में मैंने 2 फंदे रखे हैं। बाकी यहाँ 4 है और यहाँ आपके 4 आ जाएंगे। तो इस तरीके से उल्टी लाइन हमेशा सारी उल्टी जाएगी, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। जैसे उल्टी लाइन आप बनाते हो, उसी तरीके से आपने उसे जो है बनाना है। अब देखिए, आगे हम सीधी लाइन पे करना यही चीज़ है, यही 2 लाइन आपने दोहराते हुए जानी है जब तक हमारे पास फंदे काफ़ी हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले मैं एक और बार दिखा देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी ये हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं और कितना लंबा आपने ये बनाना है। अब देखिए, ये उतारा आपने, फिर आपने 1 2 3 4 5 फंदे बनाए। अब ये जो सेंटर में हमने 2 फंदे रखे, जिसके आसपास हमने जाली डाली है, वहीं पे हमेशा आपने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ किया, फिर इस पे जाली डाली, फिर इसे सीधा बनाया। अब देखिए, यहाँ जाली है, फिर धागा अपनी तरफ, और ये 5 फंदे सीधे। अब इसी तरीके से आपने जो है इसे करते हुए जाना है। अब मैं देखिए आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। ये देखिएगा, ये बैक साइड से यहाँ से शुरू हुआ है, तो ऐसे ही मैं इसे बनाती हुई गई हूँ। सेंटर में आप देखेंगे ये 2 फंदे हैं, इसके आसपास ही जाली बनी है और फंदे बड़े हैं। अब ये तो मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया, तो इतना ही बनाया, और उसके बाद मैंने इसके ये जो है ईयर्स कह लीजिए, कान कह लीजिए, वो बनाए हैं। अब आपको इसी तरीके से इसे करते हुए जाना है। ये बच्चे का बैक पार्ट है। बैक मीन्स जो बच्चे का ये जो बैक पार्ट होता है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपने इसे इसी तरीके से जाली करते हुए जाना है और फंदे बढ़ाते हुए जाना है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कान आने चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना आपने इसे बैक साइड पे, आप ये देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक साइड पे मैंने इसे बनाया है, और उसके बाद इसके कान बनाए हैं। तो आपको अपने बच्चे के हिसाब से, जिसके लिए भी बना रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक जाली डालते हुए जानी है और फंदे बढ़ाते हुए जाना है। तो अब देखिए, मैंने अलग से एक बना के रखा हुआ है बेसिकली आपको दिखाने के लिए। देखिए, अब ये देखिए, यही एग्जैक्टली ऐसे ही करते हुए गई हूँ मैं, और आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए गई हूँ। और यहाँ पे मेरे 27 फंदे इसके सेंटर तक हुए हैं, जो ये 2 फंदे मैंने किए हैं, और यहाँ पे 27 है, यानी कि 56 फंदे टोटल में हुए हैं। हमने 10 फंदों से शुरू किया था। अब देखिए, इसका जो ये कान आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है बनेगा। पहला फंदा आपने इस तरीके से उतारा। अब इन 2 फंदों को हमें 2 का 1 करना है।
तो आपने इस तरीके से 2 उतारे, ऐसे लिए और इनको 2 का 1 किया। अब देखिए सेंटर तक हमें सीधा बनाना है। अब ये देखिए, ये सेंटर तक हमने इसी तरीके से बनाना है। ये सेंटर के जो 2 किए हैं, एक फंदा यहाँ लेना है, एक यहाँ लेना है, यानी कि हाफ एंड हाफ करना है। अब इस जो आपको ये दिख रहा है फंदा यहाँ तक बनाना है, इससे पहले के 2 फंदे हमने इस तरीके से 2 का 1 करना है और ये फंदा सीधा बनाना है। तो देखिएगा ये सेंटर आया फंदा, आप देखेंगे। आप पलट लीजिए, ये वाले फंदे हम बाद में एग्जैक्टली जैसे हम ये करेंगे इसे भी हम वैसे ही करेंगे। अब पहले तो आप इसे पलट लीजिए और उल्टी लाइन पूरी हम उल्टी करेंगे हमेशा। देखिए अब आगे हम फिर सीधी लाइन पे अगेन वही, यही 2 चीज़ आपने दोहरानी है। फंदे हमें घटाते हुए जाना है। ये आपने उतारा, इन 2 को आपने ऐसे उतारा, वापस लिया दोनों को और 2 का 1 कर दिया। फिर वही मिड लास्ट तक जाएंगे, लास्ट के 3 फंदों तक जाएंगे सीधा और लास्ट के 2 फंदे बंद करके 1 बनाएंगे। ये देखिए लास्ट के 3 फंदे, 3 से पहले ये 2 को आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है ऐसे और इसे बनाना है। अब हमें यही चीज़ इससे पूरे दोहराते हुए जानी है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी और सीधी लाइन में ये 2 फंदे और ये 2 फंदे हमें 1 करते हुए जाना है टिल हमारे पास 1 फंदा ऊपर रहेगा। वहाँ तक हमें इसे एज इट इज़ ऐसे ही करते जाना है दोनों पार्ट्स को। बेसिकली जैसा पार्ट ये बनेगा वैसा ही ये भी बनेगा। तो पहले तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ। ऊपर 1 फंदा रहने तक मैं इसे घटाती रहूँगी हर सीधी लाइन में, एक इधर और एक इधर, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करूँगी। उसके बाद बताती हूँ कि हम इसे वापस कैसे लाएंगे। आप ये देखेंगे ये बैक साइड इस तरीके से है। ये देखिए अभी हम अब ये घटाते हुए जा रहे हैं तो ये पूरा ऊपर तक 1 फंदा आएगा, तो वहाँ तक हमें इसी तरीके से इसे घटाते हुए जाना है। देखिए करते हुए मैं अब ये देखेंगे इस तरीके से बंद हुआ है। लास्ट पे पहुँची हूँ, लास्ट में आपको बता दूँ इस तरीके से करेंगे। अब ये 2 का 1 करूँगी ऐसे उतार के और फिर 2 का 1। अब मेरे पास 3 फंदे हैं तो पलट लीजिए, इसे उल्टा बना देंगे। अगेन इन्हें हम इस तरीके से 3 का 1 करेंगे ऐसे। अब हमें वापस आप ये देखेंगे, पहले ये देखिए इस तरीके से बना है। ये देखिए दोनों तरफ से करते हुए गई हूँ। अब हमें वापस फंदे उठाने हैं। वापस उठाते हुए उल्टे साइड में मैं इस तरीके से आप देखेंगे दोनों तरफ से वापस फंदे यहीं तक जहाँ हमने इस तरीके से किया था शुरू घटाना, वहाँ तक मैं वापस फंदे उठाऊंगी और फंदे उतने उठाऊंगी जितने घटाए थे। 27 फंदे थे, 1 फंदा है, 26 फंदे घटाए हैं, तो 26 फंदे ही मैं यहाँ तक उठाऊंगी। अब दोनों पार्ट्स जो है सेम बनेंगे, ये भी और ये भी। पहले इसे मैं आपको उठाना बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगी। तो देखिए ये 1 फंदा बचा है, अब पलटूंगी, इसे बनाया आपने, पलट लीजिए। अब आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है इस तरीके से, आप ये देख रहे होंगे। ये देखिए ऐसे लिया आपने और इसे इस तरीके से डालोगे और उल्टा बनाओगे। तो यहाँ पे हमारे देखिए 2 फंदे आ गए। अब पलट लीजिए, इसे बनाएंगे पहले, फिर दूसरे को बनाएंगे और यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से फंदा उठाएंगे। 3 हो गए, पलट लीजिए, 3 फंदे बनाएंगे,
फिर यहाँ से इस तरीके से उठाएंगे आप। ध्यान रखिएगा कि आपने एक एक फंदा उठाना है और वापस हमें 26 फंदे करने हैं। ये लिया आपने। अब इसे सीधा बनाएंगे पहले, फिर बाकी को भी बनाएंगे। फिर से यहाँ से इस तरीके से लेंगे ऐसे। तो अब दोनों तरफ से हम ये फंदा उठाते हुए जाएंगे इसी तरीके से, एक एक फंदा दोनों साइड से। देखिएगा ऐसे। ये लिया आपने, तो आपने फिर से यहाँ डाला, इस तरीके से लिया और ऐसे पलट के अगेन सीधा बनाऊंगी। इसमें आपने पहला फंदा उतारना नहीं है, बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बनाया आपने, फिर यहाँ से लूँगी ये वाला, ये देखिए, इसमें से फंदा अगेन पलटूँगी। फिर आपने सारे फंदे बनाए पहले, और ये लिया आपने ऐसे, इस तरीके से, और इससे यहाँ से उल्टा बनाया। अब आपने इसी तरीके से देखिएगा ये बनता हुआ जाएगा। देखिए ऐसे ही आपने दोनों साइड से फंदे उठाने हैं और वापस हमारे पास 26 फंदे जो है होने चाहिए। यानी कि टोटल में 27 थे, तो आपने उठाने 26 है, एक फंदा ऑलरेडी हमारे पास था। ये देखिएगा इस तरीके से ये उठेगा और पूरा यहाँ तक आपने ऐसे ही इसी तरीके से फंदे उठाते हुए जाने। बस 26 ही उठने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जितने घटाओगे उतने ही दोनों साइड से करके आप टोटल में उठाओगे। अब दोनों पार्ट्स ऐसे ही बनेंगे। ये वाला जो मैंने आपको बताया इसी तरीके से सेम ये वाला पार्ट भी बनेगा। मैं पहले इसे पूरा कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका अगला पार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसे पूरा यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ। अब ये देखिए दोनों तरफ मैंने इस तरीके से, आप ये देखेंगे, दोनों तरफ बना दिए हैं। ये देखिए अब ये बनाने के बाद जब आप लास्ट लाइन में पहुंचते हैं, दोनों तरफ मैंने 26 फंदे उठाए हैं। तो अब जितने फंदे थे उतने ही हुए, 27 यहाँ 27 यहाँ, यानी कि 56 फंदे। अब देखिए हमें करना क्या है। मैं बस आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहती थी कि हमने किस तरीके से इसे अब करना है। पहले तो मैं इसे इसमें ले लूँगी। अब देखिए इसे थोड़ा सा हमें टिल्ट करना है। अब टिल्ट कैसे करेंगे, पहले के जो दोनों तरफ करना है हमने, एक फंदा तो मैं बनाऊंगी पहले इस तरीके से। अब जो ये यहाँ से 4 फंदे हैं, 1 2 3 4 5, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकती हैं, ये अपनी अपनी मर्ज़ी है कि कितना टिल्ट करना है। मैं 5 फंदे ले रही हूँ और ये 5 फंदे इस वाली पे देखिएगा, ये मैंने आगे रखे हैं। अब मैं इसे पहले इन 5 फंदों को इसको इसी पे रहने दूंगी और इन 5 फंदों को बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बनाए और ये 5 फंदे हम यहाँ इस तरीके से ले लेंगे इस पे। 1 2 3 4 5। अब इन्हें बनाऊंगी तो आप ये देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कर्व आएगा। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसी तरीके से यहाँ साइड के 12 फंदे भी, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 12 रखूँगी जिन्हें ट्विस्ट करना है हमें
मैंने 11 को ट्विस्ट किया और एक यहाँ रखा था। ये 3 फंदे पहले बनाऊंगी, 1 2 3। अब ये 6 फंदे बैक साइड पे उतारूंगी, 1 2 3 4 5 6। ये मैं बैक साइड पे रखूंगी। अब 5 फंदे पहले बनाऊंगी, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 6 फंदे वापस लेने हैं, दोनों तरफ सेम करना है, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये एक जो फंदा है उसे बनाएंगे। अब ये देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से ये बना है। आप देखेंगे बिल्कुल कितना बढ़िया वो आया है। यहाँ साइड भी हम इसी तरीके से पहले करेंगे, इसे अब ऐसे ही रहने देंगे। पहले हम ये भी इसी तरीके से करेंगे और उसके बाद हम पूरी लाइन एक बार में बनाएंगे, फिर हम एक लाइन में कर देंगे। अब पहले यहाँ भी मैं उसी तरीके से करूँगी। पहला फंदा तो बनाया, अब यहाँ से 5 फंदे उतार के फ्रंट में रखूँगी, 1 2 3 4 5। ये फ्रंट में रखे और यहाँ से 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम यहाँ लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5। अब इन्हें बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अगेन यहाँ से 6 फंदे लूँगी, 1 2 3 4 5 6। उन्हें बैक साइड पे रखूँगी। अब 5 फंदे बनाऊँगी पहले यहाँ से, 1 2 3 4 5। अब ये आप अपने हिसाब से जितने आपके पास फंदे होंगे उस हिसाब से इसे ट्विस्ट कीजिएगा। ये देखिए बनाया मैंने। अब ये लास्ट का फंदा, ये देखिएगा। अब देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है, जस्ट थोड़ा सा इस तरीके से करने के। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों इकट्ठे बनाने हैं और ये जो सेंटर में आपको थोड़ा सा ये दिख रहा है, यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे। तो चलिए अब हम एक धागे से बनाएंगे। अब ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी करनी है। ये बना लिया। अब ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम एक एक करके फंदा इस तरीके से उठाएंगे उल्टा साइड पे। एक, फिर ये लिया, गैप नहीं छोड़ना, बस 2 3 और ये 4 फंदे जो है इसमें बीच में आए हैं। अब हम ये वाली सिलाई के भी इसी में बनाएंगे,
इस तरीके से। अब देखिए लाइन हमने पूरी इस तरीके से उल्टी की है। अब क्या करना है, अब ये जो आपको साइड्स दिख रहे हैं यहाँ हमें फंदे उठाने हैं। अब आप फंदे किस हिसाब से उठाएंगे, यहाँ पे तो हम इसे काट देंगे। अब देखिए फंदे उठाएंगे किस हिसाब से। मेरे पास इस समय 56 फंदे हैं और जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरे को 80 to 86 फंदे होने चाहिए, क्योंकि टोपी बन रही है। ऑब्वियसली 90 फंदे तक भी जाएंगे तो ठीक है। तो 56 फंदे हैं, तो अगर मैं 90 फंदे सोच के चलती हूँ कि मुझे लेने हैं, बच्चों के हिसाब से होता है, तो मैंने जो है इसमें 34 फंदे करने हैं। तो 34 का मतलब है 34 का आधा, यानी कि 17 फंदे यहाँ से 17 फंदे यहाँ से मैं उठाऊंगी। अब आप ये देखेंगे ये जो चेन दिख रही है इनमें से मैं एक एक फंदा लूँगी। आप इसे यहीं रहने देंगे पहले और यहाँ से फंदा उठाना हम शुरू करते हैं। अब आप अपने हिसाब से देखिएगा, अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 80 to 82 फंदे बहुत है। आप 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 90 फंदे तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से हम इसे उठाना शुरू करेंगे फंदे इस तरीके से। जो चेन हमने साइड पे बनाते हैं नॉर्मली, उनमें से हमें एक एक फंदा इस तरीके से लेना है, ऐसे। ये देखिएगा, ये जो चेन दिख रही है आपको, ये इनमें से लिया आपने ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमने फंदे उठा लिए। अब ये वाले फंदे बुनूंगी और इसके बाद इस साइड से उठाऊंगी। तो आपने ये कम से कम 2 या 3 सिलाई में करना है इस तरीके से, नहीं तो नहीं बनेगा। या फिर आप राउंड सिलाई लेंगे उसमें बन जाएगा। तो मैं अभी यहाँ आधे तक इसमें करूँगी, उसके बाद मैं सेकंड सिलाई पे इसको लूँगी। देखिए ऐसे जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं आप वैसे बनाना है इन फंदों को। अब ये देखिए हो गया। अब ये एक सिलाई में है, आप ये देखेंगे, और ये दूसरे में। अब इसमें मैं फंदे इस साइड से भी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाऊंगी। जितने यहाँ उठे हैं उतने ही यहाँ उठाऊंगी। बराबर बराबर नॉर्मली फंदे होने चाहिए, उतने ही मैं इसके यहाँ भी लूँगी। उठाना वैसे ही है जैसे मैंने बताया आपको, एक एक चेन ये दिख रही है, देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ भी फंदे और यहाँ। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन डालिए, प्लेन बनाना चाहेंगे तो प्लेन बनाइए। अब देखिए मैंने इस पे यहाँ पे
सीधी साइड में एक सीधा एक उल्टा किया है और उल्टी साइड में पूरा उल्टा बनाया है, ये देखिएगा। तो ये इस तरीके से बना है, सीधी साइड में एक सीधा एक उल्टा और उल्टी साइड में पूरा उल्टा किया है। उसके बाद फिर जब मैं सीधी साइड में आई हूँ तो उसे मैंने जो सीधा किया था वो उल्टा किया, जो उल्टा किया था वो सीधा किया। इसमें मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है। बट आप चाहे तो आप इसे सीधा पूरा प्लेन भी रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये सिलाई तो पूरी, पहले मैं ये पूरी दोनों सिलाइयाँ उल्टी करूँगी पहले मैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये कहाँ पे आप पहुँचे और अब कितना बनाना है आपने। अब देखिए अभी तक आपने यहाँ तक बनाया है, ये यहाँ तक, ये जो हमने ये बना लिया, ये यहाँ तक बनाया है। अब हमें यहाँ से लेकर आगे तक लाना है। तो इस चीज़ को आप अपने आप देखेंगे अपने बच्चों के हिसाब से कि अब जो हमने बनाना है, जो मैं पार्ट अब बताने आपको जा रही हूँ, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा और उसके बाद हम उसे डबल बॉर्डर बना के बंद कर देंगे। तो उतना मेजरमेंट के हिसाब से आपने लंबा बच्चे के हिसाब से इसे बनाना है। तो चलिए पहले इससे मैं पूरी लाइन उल्टी करूँगी और उसके बाद दिखाऊँगी आपको कि आपने अब इसे किस तरीके से बनाना है। तो ये लाइन तो इस तरीके से उल्टी करेंगे पहले सारी। ये देखिए हम लास्ट पे आ गए उल्टी लाइन करते हुए। अब आपको सीधी लाइन में बता रही हूँ कि आपने करना क्या है। आ जाइए सीधी लाइन पे। अब आपने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाना है, पूरी दोनों लाइंस। ये उतारा आपने, ये उल्टा बनाया इस तरीके से, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। पूरी लाइन दोनों आपने मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक इसी तरीके से सारा करना है आपने। अब देखिए दोनों लाइंस जो है मैंने, आप ये देखेंगे ये भी और ये भी एक सीधा एक उल्टा किया है, दोनों सिलाइयाँ। अब उल्टे साइड पे मैं सारी दोनों सिलाइयों में उल्टा बुनूंगी इस तरीके से, पूरी लाइन उल्टी जाएगी। और इसके बाद क्या करूँगी वो मैं बताऊँगी आपको। तो वही 4 लाइंस आपने दोहरानी है। उल्टी लाइन तो हमेशा उल्टी करनी है। तो चलिए पहले ये लाइन उल्टी कर देते हैं हम इस तरीके से, पूरी लाइन उल्टी करनी है आपने। अब देखिए इस तरीके से लाइन भी उल्टी कर ली मैंने पूरी सारी। अब अगली लाइन में मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। बस यही चीज़ आपको दोहराते हुए जाना है, तो इस तरीके से बनेगा। अब पहली लाइन में मैंने पहला सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा बनाया था। अब मैं पहला उल्टा बनाऊँगी इस तरीके से, फिर सीधा बनाऊँगी, यानी कि जो हमने पहली लाइन में उल्टा किया था उसे सीधा बनाऊँगी, जो सीधा किया था उसे उल्टा बनाऊँगी इस तरीके से। और उल्टी लाइन तो हमेशा उल्टी ही जाएगी, ये देखिएगा। अब इसी तरीके से हमें ये करते हुए जाना है जब तक हमारी इसकी लेंथ जो है पूरी नहीं हो जाती। लेंथ पूरी होने से जस्ट थोड़ा सा पहले हम बॉर्डर बनाना इसका शुरू करेंगे। अब देखिए ये लाइन इसी तरीके से करने के बाद पूरी लाइन उल्टी करूँगी इसके बाद की। तो यही 4 लाइंस मैं दोहराते हुए जाऊँगी। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से, जैसे आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरीके से बनता है ऐसे। और उसके बाद जब लेंथ पूरी होने से जस्ट थोड़ा पहले मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर करके हम इसका डबल बॉर्डर बनाएंगे और फिर उसे बंद कर देंगे। तो चलिए पहले इसकी लेंथ हम पूरी कर देते हैं करके। अब ये देखिए इतना बना दिया। अब इसके बाद मैं एक सीधे एक उल्टे का जो है इसका बॉर्डर बनाऊंगी और वो बॉर्डर जो हम है बाद में डबल बॉर्डर करेंगे। पहले तो नॉर्मल जैसे एक सीधा एक उल्टा बनता है। अब देखिए ये उल्टा है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा,
एक उल्टा। इस तरीके से हमने अब ये 8-10 लाइंस का, एटलीस्ट 8 लाइंस का करना है। जितना चौड़ा आप चाहे आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैं कम से कम 8 लाइंस के आसपास करूँगी और उसके बाद इसमें मैं डबल बॉर्डर बनाऊँगी। तो देखिए जो साइड मैंने आपको बताया एक्चुअली, ये साइड आप उसी हिसाब से अपने बच्चे का देख लीजिएगा, जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे उस हिसाब से आप इसे देखिएगा। तो चलिए पहले हम इसका ये बॉर्डर कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद इसमें मैं डबल बॉर्डर बताऊंगी। वैसे मेरे चैनल पे डबल बॉर्डर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, आप किस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब हमें डबल बॉर्डर बनाना है। डबल बॉर्डर अगेन वैसे ही उल्टा फंदा नहीं बनाएंगे और सीधा फंदा हम बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, धागा वापस, सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, धागा वापस, सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, धागा वापस, सीधा बनाया। अब हमने यही चीज़ दोनों तरफ से दोहरानी है। उल्टा दोनों तरफ से नहीं बनाना है और सीधा बनाना है। 4 लाइंस के आसपास अब यही हम करते हुए जाएंगे इसी तरीके से। 4 लाइंस करने के बाद हम उसे सुई से जो है बंद कर देंगे। देखिए डबल बॉर्डर जो है मैंने इसका बना दिया, आप ये देखेंगे 4 लाइंस का बनाया है। अब धागा काट के सुई में धागा डाला है। अब इस तरीके से हमने फिर से अगेन बता रही हूँ, ऐसे बंद करेंगे। पहला फंदा उल्टा है तो आप इस तरीके से उतारेंगे और इसमें डालेंगे, देखिएगा ऐसे। अब ये दूसरा फंदा सीधा है तो हम यहाँ ऐसे डालेंगे और दूसरे सीधे फंदे पे इस तरीके से डालेंगे। फिर उल्टा फंदा ऐसे उतारेंगे और दूसरे उल्टे फंदे पे यहाँ से हम इस तरीके से डालेंगे। अगेन सीधे ऐसे किया, दूसरे सीधे पे आपने इस तरीके से डाला, फिर उल्टा इस तरीके से उतारेंगे और दूसरा जो उल्टा है उसे हम यहाँ से ऐसे डालेंगे। फिर ये सीधा फंदा है, इसे ऐसे उतारेंगे, दूसरे सीधे फंदे में से इस तरीके से निकालेंगे। अगेन ये उल्टा फंदा इस तरीके से उतारेंगे और दूसरे उल्टे फंदे पे ऐसे करके हम धागा डाल के निकालेंगे। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से जो है बंद करने हैं और उसके बाद हम इसकी पट्टी बनाएंगे। अब देखिए पट्टी आप अलग भी बना सकते हैं, अलग बना के भी लगा सकते हैं और इसमें भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से पट्टी बनाइएगा। ये देखिए पूरे फंदे हम इसी तरीके से डबल बॉर्डर का बंद करेंगे और हमें इसके बाद फिर ये पट्टी बनानी है। तो पहले मैं इसे पूरा बंद कर देती हूँ इसी तरीके से इस लाइन को, और उसके बाद फिर हम जो है पट्टी बनाएंगे। अब देखिए डबल बॉर्डर बन गया, इसे मैंने सुई से बंद कर लिया। अब हमें क्या करना है, 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी। ये पोर्शन आप देख रहे हैं बैक का, यहाँ पे या तो आप अलग से एक 10 या 12 फंदों की पट्टी लंबी सी बनाइए और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे जोड़ दीजिए और आगे का पार्ट बंद करने के लिए रखिए, या फिर आप चाहे तो इसी में आप उठा के पट्टी बना सकते हैं। उसके बाद उसे क्रोशे से साइड के डोरीज बना सकते हैं। लेकिन मैं जो एक्चुअल में करने जा रही हूँ, मैं कुछ थोड़ा सा अलग करने जा रही हूँ। इसमें मैं देखिए क्या करूँगी, मैं 10 फंदे जो है पहले इस सिलाई में डालूँगी। आप ऐसे ले लीजिए इसे सिंगल। आपने 10 या 12 जितनी चौड़ी आपने थोड़ी पट्टी रखनी है, जिस हिसाब से लंबी, बेसिकली चौड़ी नहीं, जितनी लंबी आपने रखनी है आप उतने फंदे ले सकते हैं। मैं हार्डली 10 फंदे लूँगी।
चलिए मेरे हिसाब से 12 फंदे ले लेती हूँ, 12 या 14 फंदे ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती। ये देखिएगा, अब 14 फंदे लिए। अब यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी टिल यहाँ तक, और उसके बाद फिर 14 फंदे उसमें ऐड करूँगी। देखिए आपने ऐसे डाला, इस तरीके से एक, जितने भी फंदे उठेंगे एक एक चेन में बेसिकली आपने फंदे उठाने हैं। अब उस हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हम एक एक करके फंदे उठाएंगे टिल एंड तक, और एंड में हम इसमें 14 फंदे और जोड़ देंगे, यानी कि डाल लेंगे हम। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बटन लगाना चाहती हूँ। मैं लॉन्ग डोरी नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं इसमें बटन लगाऊंगी, इसलिए मैं इसमें बटन होल भी बनाऊंगी। ये देखिए लास्ट आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने फंदे यहाँ डालोगे उतने ही फंदे यहाँ पे भी आपने डालने हैं, यानी कि मैंने अगर 14 डाले हैं तो मैं यहाँ पे भी 14 फंदे डालूँगी। देखिए इस तरीके से, एक ऐसे किया आपने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिएगा इस तरीके से दोनों तरफ से डालें। अब आपने इसमें बॉर्डर बनाना है, और साथ में हम 4 लाइंस के बाद, अगर मैं 8 लाइंस का या 10 लाइंस का बॉर्डर बना रही हूँ तो सेंटर में मैं बटन होल एक साइड पे करूँगी, किसी भी एक साइड पे कर लीजिएगा। तो अभी मैं 10 लाइंस बनाऊँगी, तो 5 लाइंस या 4 लाइंस के बाद मैं बटन होल बनाऊँगी एंड देन फिर 4 लाइंस और बनाऊँगी। अब आपने इसे या तो आप सीधा उल्टे का बॉर्डर बना लीजिए, या आप सीधा सीधा बनाइए, या आप ऐसा बनाइए, वो आप अपने हिसाब से इतना बना लिया। अब यहाँ पे मैं इसका बटन होल डालती हूँ। अगेन वही बटन होल मैं नॉर्मल डालूँगी। आप ये देखिएगा, एक सीधा किया, एक उल्टा, अगेन एक सीधा। अब यहाँ पे हम बटन होल डालेंगे, तो धागा मैं अपनी तरफ करूँगी, इसे उतारूँगी और इसे बनाऊँगी, और उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दूँगी इस तरीके से। तो ये आपका बटन होल बन गया। बाकी सारे फंदे सेम जाएंगे जैसे हम करते आए हैं। आप चाहे तो 1 डालें, 2 डालें, वो आप देखिएगा, गैप में डालिएगा इसे इस तरीके से। ये देखिए, तो छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटा बटन लगेगा। बेसिकली ये एक, मेरे ख्याल से ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो आप अगर 1 साल के बच्चे के लिए या 6 महीने के लिए बना रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा कम फंदे रखिएगा। मैंने यहाँ 56 रखे हैं, आप उससे कम रखिएगा। कम से कम आप मेरे ख्याल से 40 फंदों के आसपास आप रखिएगा, 40 to 42। एंड देन जो आप यहाँ पे उठाएंगे, जो मैंने यहाँ पे उठाए हैं, वो फंदे भी आप कम लेंगे। टोटल में आपके पास 1 साल के बच्चे के लिए 76 या 80 फंदों के आसपास होना चाहिए, और उससे छोटे बच्चे के लिए आप 70 फंदों के आसपास रखिएगा। तो अब आप इसको ऐसे बनाइए। डबल बॉर्डर में बंद करना चाहे तो डबल बॉर्डर में कीजिएगा, और सिंगल करना चाहेंगे तो सिंगल कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है ये आपकी कैप बन जाएगी बच्चों के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बनाया है, आप देखेंगे। और यहाँ पे मैंने बटन लगाया, आप भी इसे इस तरीके से बटन लगाइएगा। बाकी ये थ्रेड्स तो हम लोग बाद में इसे बंद कर देते हैं अंदर से। आप ये देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से है ये। और जस्ट आपने इसमें बच्चे के जैसे भी आप इसे लगाओगे, देखिए कितना बढ़िया बन गया ये। वाह,
वेरी नाइस। चलिए फिर आप इसे बनाइए। थैंक यू।